ग्रुप में शेयर करती हूँ, आप वो देखें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ पूछ रही थी मैं। जी जी करें। अच्छा सबर। अ, ये वाला कॉपी। तो ऐस सब किधर है कॉल? आपने वो पिक्चर देखी है? कौन सी वाली? मैंने ग्रुप में शेयर की थी आउटपुट की। अ, वो तो बड़ी पहले आपने की थी एक, है ना? नहीं, ये वाली अभी मैंने दोबारा की है। तो जब मैं अपने मॉडल को इंडिविजुअली टेस्ट कर रही थी तो मैं वही वाले कोड्स ले रही थी। लाइक मेरे जो डेटा सेट में था ना, जावा स्क्रिप्ट थी, पाइथन थी और रूबी थी। तो हम्म। मैंने उनके कोड्स चेक किए थे तो आउटपुट ठीक आ रहे थे। तो अब मुझे निदा कह रही थी कि हम कंबाइन इनको चेक करते हैं कि इनके आउटपुट ठीक आते हैं कि नहीं। तो आप वाले डेटा सेट में भी जो आपने प्रोडक्शन का मॉडल ट्रेन किया था उसमें भी पाइथन थी, मेरे वालों में भी थी, निदा हम्म। वालों में नहीं थी। तो जब मैं उस हेलो वर्ड को चेक करती हूँ तो वो स्कोर 7.4 देता है। तो वो इस वजह से दे रहा है कि हर मॉडल अपना अपना दे रहा है। आप वाला मॉडल उसको 10 स्कोर दे रहा है, मेरे वाले भी 10 दे रहे हैं। लेकिन जो निदा का मॉडल ट्रेन है ना, सी और सी प्लस पे, वो उसको 10 नहीं दे रहे, वल्नरेबल दे रहे हैं। तो वो एवरेज होके उसको 7.4 कर देता है। तो हम ये पूछ रहे थे कि हर मॉडल तो अलग लैंग्वेज में ट्रेन है, तो हम जब सबको कंबाइन आउटपुट देखते हैं तो वो तो जिस लैंग्वेज पे जो मॉडल नहीं ट्रेन वो उसको वल्नरेबल कह देता है। तो ऐसे उसका एवरेज गलत आ जाता है। सही सही। अच्छा, तो ये एक सेकंड मैं ड्राइव खोलूँ, उसमें मैं देखता हूँ आप लोगों ने किया क्या क्या हुआ है। आपको स्क्रीन शेयर हो सही रही है। है? नहीं। मैं करता हूँ। होगी होगी। अच्छा, जी। इसमें ये मॉडल्स में है ना, तो इसमें जी आपका जी। कौन सा है? ये पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 4 और पार्ट 6 में मैंने अपने वाले डेटा सेट्स डाले थे। पार्ट 5 में निदा कह रही थी कि जो उसके मॉडल्स डिलीट हो गए थे तो वो कह रही थी कि आप उनको आधे उन्होंने उसने दोबारा ट्रेन किए थे तो आधे मैंने उस वाले ट्रेन किए थे। सही है। ये आपका है ना? जी। और ये निदा का है। डेटा सेट निदा का था, ट्रेन मैंने किया, और 6 वाले में भी मेरा ही डेटा सेट है। अच्छा, वैसे आप लोगों ने ये अलग अलग मॉडल रखी क्यों हुए हैं? पहले हमें जो डेटा सेट मिल जाता था उसको ट्रेन कर देते थे, फिर उसके बाद अगर जैसे जैसे और डेटा सेट मिल जाता तो। ये आपको ना, आपको पता है चेक पॉइंट होता क्या? हेलो? हेलो? मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो? जी अब आ रही है, वो पहले चली गई थी। हाँ, वो नेट चला गया था मेरा। जी ठीक सही। है। ये आप लोग ये जो प्रोसीजर इसमें मैंने बताया हुआ है ट्रेनिंग गाइड में, वो वही कर रहे हो? आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ, मैं करता हूँ करता हूँ। अच्छा, ये जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ये अब भी ट्रेनिंग शेयर गाइड में। नहीं हो रही। अब भी मुझे स्क्रीन नहीं, हाँ अब आ रही है। जी ठीक है। अब ये जो मैंने ट्रेनिंग गाइड में आप लोगों को बताया हुआ है, यही कर रहे हो आप लोग? जी। इसमें यही है ना कि एक सेकंड ऊपर
कि डेटा सेट को ट्रेन पहले क्लीन करना है, फिर उसके बाद ट्रेन करना है, हम्म। फिर उसका स्कोरिंग सिस्टम इम्प्रूव करना है और फिर आउटपुट देखना है। हाँ, इसमें यानी कि ये काफ़ी उसमें ये भी सेल्स वगैरह भी दिए हुए हैं। सही है सारा। अच्छा, तो आप लोगों को पता है चेक पॉइंट होता क्या है? मैंने एक दफ़ा, मुझे ऐसे था कि जब मैं कर रही थी ट्रेनिंग तो वो हम्म। बीच में रुक गई थी। तो उसके बाद दोबारा स्टार्ट हुई थी, तो फिर मैंने एआई ने मुझे कहा था कि इसका कुछ ऐसे होता है कि अगर ट्रेनिंग बीच में रुक जाए तो और वो ज़्यादा टाइम ले रही हो तो आप शायद नेक्स्ट टाइम उसके आगे से स्टार्ट कर सकते हो, इस टाइप का कुछ। जी, ऐसा सही कह रही हैं। जो चेक पॉइंट होता है ना, ये जी। एक ट्रेंड मॉडल होता है। ये देखें, पूरा एक ट्रेंड मॉडल है। ये उसका अच्छा, ना इमेज है। आप ट्रेनिंग के दौरान सेव करते हो उसकी इमेज। ठीक है। तो एक मॉडल के ज़्यादा चेक पॉइंट्स भी हो सकते हैं? जी, ये आप निदा और आपको करना चाहिए था कि आप लोग चेक पॉइंट्स बनाते। जी। आपका जो चेक पॉइंट था उसके आगे से निदा कंटिन्यू करती, फिर उसके आगे से आप कंटिन्यू करती। हर मॉडल पे ऐसे करते हैं? हम्म। हमें इसका पता नहीं था, तो फिर हर किसी ने अपना डेटा सेट ट्रेन किया है और उसके मॉडल्स बनाए थे। चलो, ये देखते हैं इसे कैसा सही करना है। तो अभी ये बताओ कि कौन कौन सी करंट चेक पॉइंट आ रही हैं। मतलब कि एक जो कहाँ पे? आपकी आपकी जो मॉडल है, सबसे ज़्यादा ट्रेन जो जी, आपका मॉडल है वो कौन सा है? ये पार्ट 4 वाला। अच्छा, पार्ट 6 नहीं? मतलब इन दोनों में से ही कोई होगा, लेकिन पार्ट 4 में 250 MB का डेटा था और पार्ट 6 में 50 MB का, तो मैंने तब कहा है। यानी कि इसमें दोनों में से आपको नहीं पता कि कौन सा है, कौन सा आप ट्राई कर रही हैं? नहीं, मैंने जब इकट्ठे जब टोटल इंडिविजुअली तो मैंने उनको टेस्ट किया था, वो ठीक दे रहे थे। जब कंबाइंड टेस्ट करते हैं तो तब इशू आता है ना। अच्छा, दोनों एक ही जैसा रिजल्ट दे रहे हैं? मैंने पाइथन पे इंडिविजुअली आप पूछ रहे हैं ना, तो हाँ, इंडिविजुअली मैंने इनमें वही लैंग्वेजेस चेक की थी, जावा, जावास्क्रिप्ट और पाइथन। तो हम्म। वो ठीक आउटपुट दे रहा था, लेकिन जब हम सबको कंबाइन करके देते हैं तो तब वो आ जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। जो मैंने आपको पिक्चर भेजी है उसमें उसने हर मॉडल का इंडिविजुअल स्कोर भी हेलो वर्ल्ड का बताया है और फिर उनका एवरेज भी निकाला है, तो वो रिजल्ट में एवरेज देता है। सही है। तो ये आपका हो गया, ये वाला। और ये निदा का हो गया जी। पार्ट 5। पार्ट 5 निदा का है ना? पार्ट 5 में निदा ने मुझे डेटा सेट्स बताए थे, वो कह रही थी ना कि उसके कुछ मॉडल्स डिलीट हो गए हैं। ट्रेन हाँ। मैंने किए थे लेकिन डेटा सेट उसने मुझे बताए थे। अच्छा, यानी कि पार्ट 5 भी आपने ट्रेन किया है? जी, ट्रेन मैंने किया लेकिन मुझे डेटा सेट निदा ने बताए थे कि आप इनको कर लो, वो डिलीट हो गए हैं। अच्छा, सही है। तो ये वाला चेक पॉइंट है सबसे लेटेस्ट। लेटेस्ट ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सबसे आखिर में पार्ट 6 को ट्रेन किया था। ये क्या नाम है, सबसे मैं कह रहा हूँ पार्ट 5 का जो आपने निदा के डाटा सेट्स में ट्रेन किया है मॉडल, जी। जी। उसमें सबसे ज़्यादा लेटेस्ट ये वाला चेक पॉइंट है ना? ये कैसे पता लगता है कि ये लेटेस्ट है? क्योंकि ये जो चेक पॉइंट होता है, ये जितना नीचे वाला नंबर हो वो सबसे पुराना है, फिर ये सबसे लेटेस्ट अच्छा, है। अच्छा। सही है, सही। ये लेटेस्ट है। तो क्या नाम है, आपको वैसे ये पता है कि ये बिन और पीटी फाइल का मतलब क्या होता है? नहीं। ये क्या नाम है, ये एमएल मॉडल्स में होता है। एक किस? रो फोल्डर होता है, इसे आप कह लो, एक किस्म का, इसके अंदर तो ये डाटा काम होता क्या है। करता है? ये ना डाटा सेट बहुत ज़्यादा स्टोर करता है। डाटा सेट है, आप कह लो एक किस्म का। ये देखना, अच्छा, सही। ये देखो, मैंने कहा था ना एक फोल्डर है, जी। इसके अंदर एक डाटा सेट होता है और थोड़ा ट्रेंड होता है। अच्छा, तो इन दोनों को आप कंबाइन करना है। तो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि क्या नाम है, आप अलग से, जब आप निदा का ट्रेन कर रही थी डाटा सेट, जी।
तो आप इसके बजाय इसमें ही करती ट्रेन। उस टाइम मुझे ख्याल नहीं आया, मैंने कहा शायद उसमें अलग लैंग्वेजेस होंगी तो, और इसको मैंने दोबारा ट्रेन किया तो ज़्यादा टाइम ना ले या मसला ना हो, मुझे इसका पता नहीं था। तो इस वजह से फिर मैंने अलग किया। तो कितनी देर लगी थी जो आपने अलग किया है? अलग किया था ऑलमोस्ट 1 घंटा 30 मिनट। तो अगर सिर्फ 1 घंटे की बात है तो फिर आप इससे ही दोबारा कर लो, मॉडल पार्ट 4 को, उन डाटा सेट्स में। मॉडल मॉडल पार्ट 4 में मतलब मैं उसके पार्ट 5 और पार्ट 6 दोनों को कंबाइन ट्रेन करूं? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है आपने पार्ट 6 को तो आप भूल जाओ ना, क्योंकि आप सही। कह रही हो कि वो दोनों एक ही रिजल्ट दे रहे हैं और ये वाला आपको ज़्यादा सही लग रहा जी है ना। पार्ट 5 वो जी जी पार्ट 5 वो है जो आप कह रही हो थोड़े से अलग डाटा सेट में ट्रेन है, निदा वाले। जी जी तो और वो 1 घंटे की ट्रेनिंग में हुआ था। जी जी। तो मैं कह रहा हूँ कि आप पार्ट 5 को डिलीट कर दो और पार्ट 4 को ही आगे कंटिन्यू करो। सही है। पार्ट 4 को ही आगे कंटिन्यू करो और निदा वाले जो डाटा सेट्स थे वो पार्ट 4 में डालो। सही है। तो फिर हो जाएगा, 1 घंटे की बात है, फिर ये सारा मसला हल हो जाएगा। और ये इस तो वो तरह। जो निदा वाले ये जो बाकी हैं डिफेक्ट, डाइवर्स और मॉडल सेव्ड, इनका फिर क्या होगा? ये वैसे किए क्यों हैं आप लोगों ने? ऐसा था कि आप कह रहे थे ना कि जितने ज्यादा डेटा सेट ट्रेन करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो तो हमें जो पहले डेटा सेट मिलता था हम असल में उसको ये क्या ट्रेन कर नाम है, देते थे। जो डाटा सेट्स हैं ना, वो जी। आप लोगों को इधर डालने थे, इस वाले फोल्डर में, डाटा में। हाँ तो इसमें नहीं, आप क्लीन डेटा में देखें, उसमें हमने डेटा सेट्स डाले हुए हैं। इसको अच्छा ये। इधर जाएं। हाँ हाँ तो इधर डेटा सेट ये डाले हुए हैं ना। यहाँ आपको डाटा सेट्स डालने थे जो आप सही कर रहे हैं। फिर आपको हाँ भला इधर क्या डेटा करना सेट। था? यहाँ आपने डाटा सेट डाला, ये तो नोटबुक्स हैं। यहाँ आपने मॉडल्स में आके ना, इसमें चेक पॉइंट्स के आपने बनाने थे, चेक पॉइंट्स के फोल्डर। ठीक हो गया। फिर आपने जी वो एक पुरानी चेक पॉइंट, उसके बाद आपने उसे और ट्रेन करना था, अगली चेक पॉइंट उसे और ट्रेन करना था, अगली चेक पॉइंट, ऐसे। समझ आई? जी जी। और ना आपको पता है हम पुरानी चेक पॉइंट को डिलीट भी कर सकते हैं, हमारी स्टोरेज बचेगी। जैसे कि आप ये वाली चेक अच्छा, पॉइंट है, आप ये डिलीट भी कर सकते हो। मुझे आपकी ये बात समझ नहीं, आप पहले कह रहे थे ना कि एक चेक पॉइंट तक मैं काम करती और उसके बाद फिर निदा कंटिन्यू करती। तो वो हम्म। कैसे करते हैं, मतलब हम दोनों एक पे कैसे काम करते हैं? यानी कि ये वाला जो चेक पॉइंट है ना, इस चेक ये वाला जो चेक पॉइंट है, यहाँ आपने छोड़ा। ठीक हो जी। गया। इसी ही मैं चेक अपनी पॉइंट। मर्जी से यहाँ पे छोड़ सकती हूँ? जी अभी आपने, अभी देखो, आपने जब निदा का डाटा सेट ट्रेन किया है तो आप इधर रुकी हो, इस चेक पॉइंट में। जी तो ये जी देखो आप रुकी तो हो ना। जी। तो वैसे ही है, या ये आप इससे आगे निदा कंटिन्यू कर लेती। समझ अच्छा, आ फिर रही वो है? इससे आगे वो अपने डेटा सेट्स को कंटिन्यू करती? जी जी। अच्छा, मुझे लगा आप कह रहे हैं कि एक ही डेटा सेट के बीच में मैं रुकती और उसके नहीं नहीं बाद फिर निदा उसके आगे करती। नहीं नहीं, बीच में रुकने की बात नहीं है। अच्छा हाँ, आप समझ आ गया है कि अपने डेटा सेट से उसके आगे हाँ। स्टार्ट करो। तो क्या नाम है, ये ये थोड़ा बहुत ना, जब आप वाइप कोड करा रहे हो ना, हेलो, जी जी। मैं कह रहा हूँ जब आप वाइप कोड करा रहे हो ना तो थोड़ा साथ साथ टर्म्स वगैरह भी देखते रहा करो, कि जैसे कि आपको चेक पॉइंट की एक चीज़ नज़र आ रही थी, आप चेक पॉइंट के बारे में सर्च करती, तो फिर आपको आहिस्ता जी आहिस्ता चीज़ें पता लगती रहती हैं। जी ठीक। वाइप कोड ज़रूर कराया करो, लेकिन साथ साथ टर्म्स वगैरह भी देखते रहा करो, कि ये न्यू सही। चीज़ आई है, चलो ये क्या चीज़ है। और ये जो ठीक है। वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट, जी। आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है, जैसे कि यहाँ मुझे चेक पॉइंट की चीज़ डाल देनी चाहिए थी, यहाँ के चेक पॉइंट होता क्या है, हम्म। तो आपको कोई ऐसी चीज़ मिल रही है कि आप कह रही हो कि किसी को नहीं आती होगी, तो मैं बता देती हूँ, तो आप इस वेबसाइट में भी तो डाल सकते हो। इस वेबसाइट में हम एडिट कर सकते हैं इसको? जी, ये क्या नाम है, ये जो वेबसाइट है ना,
इसे फोर्क कर लो। जी। ये जो वेबसाइट है सही। पॉलीगार्ड, वेबसाइट किधर गई, ये रही। वो ऊपर थी ना पोली जी। इसे इसे फोर्क कर लो सारे, और ना सही। जैसे ही कोई चीज़ पता लगे ना ना इसमें डाल दो। अच्छा सही है। तो ये बस सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, और अब आपने मुझे ये कहा है ना कि मैं अपने पार्ट 4 में पार्ट 5 वाला काम कर लूं। हम्म। तो वो जो अब निदा है उस वो क्या करेगी फिर? निदा, या ये निदा कर ले ये जो काम है। ये वैसे मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड कर ली है, निदा देख सकती नहीं है। मतलब पार्ट 4 में पार्ट 5 को डालेंगे ना, तो ये जो डिफेक्ट और डिफेक्ट वल्नरेबिलिटी वाले हैं इनको भी आगे पार्ट 4 में ही हम ऐड करते जाएं। जी जी। तो कल तो डेडलाइन है, कल तक ये हो जाएगा। ओ आपने हाँ, कहा था ना 9 तक करना है। ये हो जाएगा। एक क्या नाम है, आपने ही तो बताया कि सिर्फ आपको घंटा लगा था। हाँ वो ट्रेन करने में घंटा लगा था। हाँ तो बस ठीक है, अब आपने उसे बेस बना के ना उससे आगे से कंटिन्यू करना है अपने वाले को। सही। और सही है। फिर हम ये जो एच एफ हब्स में, एच एफ हब में जो सा डाटा सेट पड़ा हुआ है ना, डाटा सेट कह रहा हूँ, जो मॉडल जी। पड़ा हुआ है, उसे जी हम आप लोगों के लेटेस्ट वाले से रिप्लेस कर देंगे, और फिर यहाँ वो वाले रिजल्ट आएंगे। ठीक है। और इसके लिए ये है कि हम दोनों एट अ टाइम काम नहीं कर सकते। जब मैं अपना काम रोकूंगी तब फिर मैं निदा को बता दूं, वो तब वहां से आगे स्टार्ट करें ना, या दोनों हम एट अ टाइम कर सकते हैं? देखो आप लोग एट अ टाइम ऐसे कर सकते हो कि ना आप डाटा सेट डाली जाओ, निदा ट्रेन की जाए। समझ आई? डेटा सेट तो बोर्ड नहीं डालने, आपने कहा है ना इतने काफी हैं। हाँ वो तो अब हो गया, लेकिन मैं आपको फ्यूचर का बता रहा हूँ। अच्छा सही है।